दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं रहनुमाई रूहानियत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले मैंने बहुत से अमाल आपकी खिदमत में पेश किए जो बहुत से लोगों को पसंद आए और बहुत से लोग उसमें कामयाब रहे और बहुत से लोग उसमें नाकाम रहे। वैसे तो बहुत सारे नक्श होते हैं मोहब्बत के, जो हर नक्श एक से बढ़कर एक होता है, मगर जो नक्श मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ ये नक्श भी बेहद कमाल का है। ये नक्श 3 दिन लिखने हैं और उसके बाद आपको इस नक्श की और इस नक्श को लिखने की तैसीर आपको वाज़े पता चल जाएगी। 3 दिन नक्श लिखने के इस अमल में ही आपको आपका महबूब दीवाना वार आपकी तरफ मायल हो जाएगा, आपसे पागलों की तरह मोहब्बत करने लग जाएगा। दोस्तों, ये नक्श हर तरह के मज़हब में अलाउ है। कोई भी मज़हब का इंसान इस नक्श को लिख सकता है। इस नक्श को लिखने की कोई पकड़ नहीं है कि कोई ख़ास मज़हब का इंसान ही से लिख सकता है, नहीं। इस नक्श को हर इंसान, हर मज़हब का इंसान लिख सकता है। मेरे बहुत से दोस्त भाई ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो ये नक्श किसी और से भी लिखवा सकते हैं, मगर जो टाइम, जो वक़्त, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से अगर आप अमल करेंगे तभी आपको इस नक्श से फ़ायदा मिलेगा। वरना अगर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दोगे तो आपको इस नक्श से फ़ायदा हरगिज़ नहीं मिलेगा। अब बढ़ते हैं नक्श के लिखने के तरीक़ाकार की तरफ। ये नक्श मंगल के दिन सूरज निकलते वक्त लिखे जाएंगे। पहला नक्श जो लिखा जाएगा वो मंगल के दिन लिखा जाएगा और दूसरा बुध के दिन और तीसरा जुमेरात के दिन। मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि पहला नक्श जो होगा वो मंगल के दिन सुबह सूरज निकलते वक्त लिखा जाएगा और दूसरा बुध के दिन सुबह सूरज निकलते वक्त लिखा जाएगा और तीसरा जुमेरात के दिन सुबह सूरज निकलते वक्त लिखा जाएगा। और ये शुरू चांद में अमल करना है। ये नक्श आप ज़ाफ़रान की स्याही से लिख सकते हो। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप ये नक्श लिखने बैठो तो आप अपने जिस्म को कंट्रोल करके, मतलब अपनी तवज्जो और अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में करके ये नक्श लिखना, ताकि आपके नक्श लिखे में तअसीर पैदा हो सके। और दोस्तों, एक और बात जो सबसे ख़ास है कि जब आप ये नक्श लिखें तो आप अपने मुंह में शक्कर ज़रूर रख कर फिर ये नक्श लिखें, ताकि इस नक्श की तअसीर डबल ज़ाहिर हो आप पर। अब यहाँ पर एक और सवाल जो हर इंसान के दिमाग में उठता है कि हमने नक्श लिखने के बाद क्या करना है। पहला नक्श जब आप लिखें तो आपने ये करना है कि नक्श लिखने के बाद आपने पहला नक्श जब लिखो तो आपने दरिया में डाल देना है। दूसरे दिन भी सेम वैसे ही करना है कि आपने नक्श लिखना है और दरिया, समंदर, नहर में डाल देना है। तीसरा, जब आप नक्श दरिया या समंदर में डालें तो तसव्वुर करें कि आपका महबूब आपकी तरफ दीवाना हो जाए, वो आपसे मोहब्बत करने लग जाए, वो जिस तरह पहले था वैसा हो जाए या उससे भी ज़्यादा मोहब्बत आपसे करने लग जाए। 3 दिन ये अमल करने के बाद चौथे दिन अमल आपको करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठ जाएं और इस नक्श के लिखे की तअसीर चेक करें, आपको 100% फ़ायदा ही मिलेगा। और दोस्तों, ये एक ऐसा नक्श है, ये आप किसी भी मकसद में लिख सकते हो। मतलब मोहब्बत के अलावा अगर आपको कोई और मसला मसाइल है, अगर आप अपने वालिदैन को, अपने दोस्त भाई या फिर अपने उस्ताद को या किसी को भी तस्खीर करना चाहते हो, वो इस अमल के ज़रिए आप तस्खीर कर सकते हो। बहुत ही आसान अमल मैंने आज आपको बताया। इसमें कोई परहेज़ नहीं है, कोई हिसार की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सूरज निकलते वक्त मंगल के दिन पहला लिखना है, दूसरा बुध के दिन लिखना है, तीसरा जुमेरात के दिन लिखना है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दिन, ये 3 दिन हैं जिसमें ये लिखा जाएगा और सुबह सूरज निकलते वक्त तीनों नक्श लिखे जाएंगे। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बात की समझ नहीं आती तो मुझसे मेरे नंबर पर रब्ता करके आप रहनुमाई ले सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन के साथ अमल किया करें और पूरी गाइडलाइन लेकर अमल करें, ताकि आपके दिमाग में जो भी सवालात हों वो क्लियर हो सकें और आपको अमल में बआसानी कामयाबी हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का अमल भी आपको पहले अमल की तरह बेहद पसंद आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रहनुमाई का सिलसिला लोगों तक फैल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो की आमद तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।